संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संदेह संत्य मूढ़ा पदम व्ययम तत् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। राष्ट्र निर्माण में जो जीतो परिवार काम कर रहा है, ये राष्ट्र को बहुत बड़ी आहुति दे रहा है। धन्यवाद। मित्रों, कई बार ऐसे होते हैं कि अपने को बात करने में ऐसा लगता है कि मैं उनको कुछ नॉलेज दे दूं, मगर जब परेशानी तब होती है जैसे आप लोग जैसे के लोग के साथ बात करने का होता है, क्योंकि इसमें से कई लोग एक गोविंद काका से भी बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार है और ज्ञानी है, धनी है। तो इसलिए ये बात करने में थोड़ा क्षोभ भी होता है, मगर अभी बाबा बना तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। तो आप लोग ने जब बोलने के लिए बुलाया है तो ये काली गाली भाषा में थोड़ा बोलना पड़ेगा। असल में ये गोविंद काका कौन है? तो इसमें से कई लोग मेरे जैसा भी होंगे। एक गांव का लड़का, 700 की आबादी, धुरिया गांव में 1 से 4 स्कूल, 5, 6, 7 में तालुका, लाठी की स्कूल में पढ़ा। एवरीडे 6 किलोमीटर नंगा पैर पढ़ने को गया, क्योंकि 11 साल तक ही पैर ने चप्पल नहीं देखा। यही पोजीशन में गांव में बड़ा हुआ। 7वीं की एग्जाम चल रही, भाई अभी शुरू नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई 1 साल पहले सूरत आया था, मेरे को बोला कि गोविंद तेरे को सूरत आने का है, वो भाभी को लेने के लिए आया था। मैंने बोला मैं एग्जाम दे दूं, बाद में आऊंगा। तो उसने बोला अभी पढ़ने का ही नहीं है तो एग्जाम का क्या काम है, चल। तो मैं उनके साथ चल पड़ा और ये 2 अप्रैल को 17 डेज के बाद 2 अप्रैल को मैं सूरत गया। उनको 60 इयर्स खत्म होता है। तो 60 साल से मैं सूरत में रह रहा हूँ, वो मेरी कर्म भूमि है। अभी लोग हम जन्मभूमि को भूले नहीं है, उसके साथ लाइव रिलेशन रखा है। मैं 77 में फर्स्ट टाइम बेल्जियम गया, फॉरेन गया, क्योंकि मैंने 6 साल 64 to 70 फैक्ट्री में काम किया, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में। When I come to Surat that time, only 200 diamond cutting and workers in Surat, only 200. Today 1 million. तो 200 से 10 लाख होते हुए मैंने देखा। तो 6 साल मैंने काम किया, मगर काम कंफर्ट जोन में नहीं। सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी, शाम को 8 बजे खत्म होती थी। मैं अकेला नहीं, पूरा डायमंड बिजनेस 14 घंटा चलता था और 14 घंटा काम करने के बाद इतना हैप्पीनेस रहता था जैसे थकावट का नाम निशान नहीं था। क्यों? कि हमारी कंपनी का सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो हमारे को खेत में इससे ज्यादा प्रॉब्लम था। मैं खेत में काम करता था, ये पैर में कब भी कांटा पैर में नहीं है ऐसा कोई दिन ही नहीं होता है, क्योंकि नंगा पैर जाने का खेत में कांटा कांकरा। 2 बार मेरे को खेत में से बिच्छू काटा है। बिच्छू आप समझते भाई? So I can speaking English very well.
but I cannot study in my school because that time ABCD also starting from high school from 8. So I'm not going to high school. That why my English is very poor without grammar. But you see, my English is valid around the world. Rest of the two countries, British and India, because British has his mother language. India has largest speaking English in the world. That's why two country my English is not valid, so I can't speak here. Whenever I go to Switzerland, Sweden, China, Russia, Japan, wherever, my English is very good. वो लोग क्या समझते हैं कि उनकी इंग्लिश बराबर है, हमको नहीं आती। मैंने बात आपको कॉन्फिडेंस के लिया कि हम काम कर सके, अगर स्किल है हमारे पास तो ये इंग्लिश का कुछ काम नहीं है। हमारी स्किल होनी चाहिए, स्किल करनी चाहिए। अभी हम सही नहीं बोल सकते, कोई चिंता नहीं करने की, कोई चिंता नहीं, जैसा है हम है, कोई चिंता नहीं, दिखावा बंद। सब लोग परेशान होते हैं दिखावा, तो दिखावा बंद। तो लास्ट में हमें 6 साल वर्क करके हम तीनों मिड फ्रेंड साथ में काम करते थे। तो हमने 5,000 रुपया लगाकर 1970 में 2 वर्कर के साथ फैक्ट्री शुरू किया। हम 3 पार्टनर थे। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप वो कम्युनिटी में कि जहाँ बांटने का रिवाज है, क्योंकि उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का कभी इतिहास नहीं बनते। तो आप लोग का इतिहास क्यों बनते हैं? जैन कम्युनिटी उदारता बहुत अच्छा। मैंने थोड़ा परिचय दिया, उसके बाद में 77 में फर्स्ट टाइम बेल्जियम गया, फिर तो एवरी मंथ जाते रहे फॉरेन का। मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है मगर खाली अनुभव है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी अनुभूति का, अनुभव का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ अभी जुड़ जाएगा। मैं यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी साथ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ कि हम साथ में मिले वार्तालाप करेंगे कि आपकी पास भी बहुत कुछ है जो हमको भी काम आएगा, और हमारी पास अगर कोई अनुभव होगा तो हम बातचीत करेंगे। तो आपको अभी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो आपको लगे कि मैं कैसा बड़ा बहुत बुद्धिशाली और मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात में बात कर से उसमें से जब अपने गांव में बोलते हैं, आप लोग को मालूम है कि नहीं खबर नहीं, मगर वो जो छाछ गांव में छाछ करें, छाछ उसको उसमें से माखन निकलते हैं। हम लोग अभी यही वलोना करेंगे, बातचीत करेंगे, उसमें से माखन निकालेंगे। देखो डोंगरी जी महाराज ऐसा बोलते थे कि आप वखान ये मृत्यु बराबर है, अपना वखान खुद करना ये मृत्यु बराबर है। तो अपने जो बात करेंगे उसमें मेरी आत्मश्लाघा तो इनडायरेक्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि मेरे पास अनुभव ही है। हमने कोई पढ़ा लिखा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये आत्मश्लाघा हम अपना अपग्रेड के लिए कर रहे हैं, मेरी बढ़ाई बनाने के लिए नहीं। तो ये आप सोच के क्षमा याचना। और डोंगरे जी महाराज वो भागवत कथाकार थे, वो 30 साल से ये दुनिया में नहीं है। और वो भागवत मैंने उनकी कथा 10-12 बार सुनी, वो मेरे को नहीं पहचानता था। लास्ट तक उसने कभी एक गोविंद है उसको मालूम ही नहीं है। ये मेरा मन से माना हुआ वो गुरु था। तो हमारी पूरी कंपनी उनका सिद्धांत पर चलती है। आज उनका सिद्धांत क्या था? संपत्ति एंड संतति
ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। ये उनका सेंटेंस। तो आपको जान के आनंद होगा कि हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हमने पैसे के लिए, बिजनेस के लिए अगर एक भी बार झूठ बोला तो हम बिजनेस छोड़ दें। तो ये डोंगरे जी महाराज की जो संपत्ति संतति प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए अपने जो करने का है वो खाली हम हमारी मेहनत करें, सब अपनी स्किल खड़ा करें, मगर कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में 7,000 लोग काम कर रहे हैं, ये सब लोग निर्व्यसनी हैं। हमारी कंपनी का सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो व्यसन मीन्स नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको, दैट इज द एडिक्ट। ये बात नहीं है कि मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो बोतलू क्यों न उछलते। ये उनकी बात नहीं है। देखो, यहाँ वो बात कहने की जरूरत नहीं है। जैन समाज इतना सात्विक है पूरा वर्ल्ड में, जो नो ऑनियन, नो गार्लिक और नो ये कुछ नहीं खाते, तो वो पीते तो है ही नहीं। तो ये बात यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई होगा तो ये आज समझ लो कि एक गोविंद का को गांडो आयो तो, और उसने मेरे को बता दिया कि मस्ती तो मुझ में है। देखो, अभी हमने किसी ने नहीं लिया इसमें से कहीं, तो हमको क्या प्रॉब्लम, हमारी मस्ती में भाई क्या प्रॉब्लम है? कौन बोलता है कि उसमें दारू में से मस्ती मिलता है? तो हम झूठा हो गया। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ। कभी ब्रांडेड तूने कपड़ा पहना, तेरी अगर शाखा बढ़ गई तो तेरा क्या, ये तो ब्रांडेड का हो गया। हमने नाइक का पहना तो नाइक से हमारी बढ़ाई हो गई, तो वो तो नाइक कंपनी की हुई, तेरा क्या? तू जो पहने उनकी वैल्यू हो जाए तो वो हमारा है। ऐसे ये ईमानदारी की जो बात है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीधा क्वेश्चन करें, क्योंकि अपने पास उनके साथ बहुत कुछ जानना है। तो उनका थैंक यू ये सब ना करें, सीधा क्वेश्चन करें। थैंक यू। बिजनेस करते तभी से ईमानदारी की बात ठान ली थी या बिजनेस बढ़ने के बाद? बहुत अच्छा। देखो, ये अपना हास्य कलाकार बोलते हैं कि उदारता और टाढ़िया ताव, जो बुखार आता है ना अंदर से ठंडी का, ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं मिलते। ऐसे ये जो सब बात है सच्चाई की, होनेस्टी, मॉरल वैल्यू सब अंदर से आती हो, ये बाहर से कभी ठोकी नहीं जाती। तो मैं एक छोटा एग्जांपल दे दूं कि जब हम कंपनी 1970 में शुरू की, तो ये मेरी बुक्स में भी मैंने दोनों पॉइंट लिखा, मगर दोनों में से मैं एक बोलता हूँ। तो मैं जब मार्केट में शुरू किया नया नया काम, तो एक मेरी बगल वाला फैक्ट्री वाला बोले कि अगर ये थोड़ा डायमंड की धार है उसकी काली बना दो ऑयल में रख के गर्म करके, तो उसका ऑफ वाइट जो पत्थर होता है एच कलर डी कलर दिखता है। सुना तो मैंने बोला बता दो जो कैसा है, तो उसने बना दिया मेरे को। मैं जिनको माल बेचता था उनके अलावा दूसरे को, ये जंती भाई भंशाली था, जंती भाई मास्टर हम बोलते हैं, इसी कोई पहचानता होगा डायमंड वाला हुआ। तो मैंने उनको बताया 700 का भाव बोल के, तो पहली ऑफर 625 की आई। तो फिर ब्रोकर ने, मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को 700 के कम नहीं बेचना, बोला 635 कर दो। तो नहीं, पुड़िया वापिस आ गया। मैं जिसको हर दिन देता था उनके पास गया कि उनका 625 का ऑफर है और 35 लाख वो लेना चाहता था। तो बोलो 35 में हमको दे दो 625। वो भानुभाई शाह था, भानुभाई चंदूलाल, અને
मैं नाम अभी भूल गया, राज कपूर, रमेश राज कपूर बोलता हूँ उनका भाई, और एक बाबूभाई रिखवचंद जो वाव वाला था, तो उनकी दोनों पार्टनर थे। मैं वहां गया तो मैंने उनको बोला आपको तो 450 में ही देने का है। तो बोला क्यों? मैंने बोला जो मैं रेगुलर आपको 450 में जो माल देता हूं यही है, मैंने उनको ट्रीट किया है इसलिए वो वाइट दिखते हैं। तो आपको बताने के लिए कि मार्केट में आप कभी भूला नहीं पड़े, आप भी जरा देखें, आपके लिए बनाए रखो, आपको तो 450 में ही देने का है। तो ₹1 मैंने 450 में 450 में दिया, उसका 625 ऑफर था, मगर वो तो बनावट था, वो सही तो उनकी प्राइस 450 थी। अगर वो टाइम पर हमने ये लोभ में से 625 के 635 में अगर ये पूड़िया बेचा होता तो आज ये SRK नहीं बनता। इंग्लिश बिना आपको पूरा फॉरेन कंट्री घूमने का कॉन्फिडेंस कैसा है? देखो, मेरा स्वभाव में स्वीकार है और कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारा कंपनी का सेंटेंस है आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। उनका मीनिंग यही है, हृदय से निकला हुआ है, आई एम नथिंग भी ईगोलेस रहने का। तो हम जो ईगोलेस हो जाए तो हमारा स्थान पूरा विश्व में कहीं भी है, अगर हम ईगोलेस हो जाए तो। मगर आई एम समथिंग हो गया तो सब दरवाजा बंद हो जाता है। तो मेरा ये स्वभाव है, और ये स्वभाव मैंने नहीं बनाया, ये बनाया ईश्वर ने, क्योंकि आप सब लोग का भी स्वभाव आप सब लोग ने नहीं बनाया। ये दो भाई एक ही सरीखे होते हैं, एक ही कोटा में आलोटी में होता है, फिर भी सबका स्वभाव अलग होता, क्योंकि वो बनाता है ऊपर वाला, कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब काम कर रही है। तो ये मेरा स्वभाव होने के नाते मैं कहाँ भी गया, एक बात को जो जोकिंग है, मगर पहली बार 77 में एंटवर्प गया, इंग्लिश तो आती नहीं थी, फिर इंग्लिश का क्लास शुरू किया, तो 1 साल के बाद थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लगी। तो मैं एंटवर्प जाके लिफ्ट में, हमारा गुजराती साथ में था, उसने बोला ये जूइश पीपल है ना, ये साला नहाते ही नहीं है स्नान, वो 4-4 महीने तो उनका जो सूट है वो धोते हैं, उनके वाश आती है, वो दुर्गंध आती है। ऐसे लिफ्ट में हम दोनों ने कमेंट किया। तो मैंने उनको बोला कि व्हेन आर यू राइजिंग सर, व्हेन आर यू, मेरे को मालूम नहीं, मैंने कितना वागे सवारे जागो છો, मारे तो એટલું જ પૂછવાનું હતું। तो मैंने बोला व्हेन आर यू राइजिंग, तो ये लोग ने बोला राइजिंग क्यों, ये सूर्य है तो राइजिंग होता है। तो उनको बोला ना स्टैंड अप, तो एक शब्द आ गया ने, नहीं आता था तो हमको स्वीकार करना पड़ता है कि भाई राइजिंग नहीं बोलने का, स्टैंड अप बोलने का। ऐसे में इंग्लिश सीखा, ऐसे सब रास्ता क्लियर हो गया। I have a question. सर, आपने कहा पहले आप 14 घंटे काम करते थे, लेकिन हम लोग बड़ा उत्सुक है जानने के लिए कि आजकल आपका दिनचर्या कैसे होता है। यदि आप पूरा डेली रूटीन जानने की बहुत इच्छा है, बिकॉज आप बहुत फिट लग रहे हो, तो आई एम श्योर आप बहुत एक्टिव हो अभी भी काम में। सर देखो, ये जो बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिट तो है, क्योंकि कभी कोई व्यसन नहीं जीवन में, और मैं फॉरेन 30 साल में मोर देन 30% फॉरेन में रहा, मोर देन 100 कंट्री में मैं गया, हमारा मोर देन 100 कंट्री में एक्सपोर्ट अभी हो रहा है। तो ये तो सब है, मगर मैं साथ में थेपला और भाखरी और सूखड़ी तीनों साथ में रखता, आपकी जैसा आप लोग ने सिखाया है ये सब, तो ये मैं साथ में रखता था। तो तबीयत तभी, अभी तो बहुत अच्छा है, यूरोप अमेरिका जाओ बहुत इंडियन रेस्टोरेंट हो गई है, तभी ऐसा नहीं था 50-45 साल पहले, कुछ नहीं था। तो ये जान के तबीयत तो ऐसे रहती। दूसरी बात है कि संयम होता है। मेरा जीवन में ऐसा है कि डोंगरे जी महाराज के हिसाब से मैं सुबह 3 घंटा मेरे लिए जीता हूँ, 7 से 10, किसी को समय, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, पूजा, 3 घंटा मेरे लिए, 2 घंटा सोशल, ओनली सोशल, 10 से 12 मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के लिए करना, स्कूल, मेडिसिन, हमारा किरण हॉस्पिटल है, तो ये जो पूरा सोशल काम, एक रिलीफ सेंटर है, यही सब करने का। और 12 से 7
बिजनेस ओनली। ऑफिस में कोई स्कूल बनाने वाला नहीं आ सकेगा, कोई किसी को चैरिटी का काम है तो 10 से 12वीं आने का। ऑफिस में ओनली बिजनेस, अपना रिलेटिव कोई कार्ड देने का, मैरिज का, ये सब लोग आ रहे, और फ्रेंड मेरे और व्यापारी, बस इतना ही ऑफिस में आएगा। तो ये मैंने मोबाइल तो अभी निकला 30 साल से, पहले लैंडलाइन फोन था, सुबह 9 बजे पहले और शाम को 7 बजे के पहले मैंने जीवन भर में कभी भी बिजनेस की बात फोन में नहीं की। शाम को 7 बजे के बाद ओनली फैमिली। तो ये जो जीवन है। गोविंद काका, पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। अभी 1 महीने पहले मुझे आपको सुनने का एक मौका मिला था। आपने जैसे बताया कि 5,000 रुपये से आपने 3 पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू किया और 6 साल में आप बेल्जियम तक पहुँच गए। तो एक 6 साल में फैक्ट्री से एक्सपोर्ट लेवल तक पहुँच गए। तो थोड़ा जर्नी हम लोग को बताया ताकि हम लोग भी, क्योंकि आप बहुत फर्म बिलीवर है कि नियति और नीति, तो क्या नियति तो जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी, पर आपने अपने तरफ से क्या एफर्ट्स डाले जो हम लोग कुछ अपने जीवन में। देखो, मैं एफर्ट कुछ नहीं डाला, मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और एक अपना वो आता था ना सीरियल, मुंगेरी लाल का सपना, हसीन सपने, ये मुंगेरी लाल का सपना मैंने कभी नहीं देखा। मगर ये मेरा स्वभाव में है और मैं बारंबार बोलता हूँ कि स्वभाव मैंने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। आपका स्वभाव भी ईश्वर ने बनाया। तो उसकी बात मैं थोड़ी बाद में करूंगा स्वभाव की, क्योंकि स्वभाव यही तो जीवन है, स्वभाव यही तो अपनी प्रगति है। स्वभाव सब फ्रेंड मिलता है। तो मैं जब वर्कर था 68 में, तो डोंगरी जी महाराज की कथा पहली बार सूरत में चल रही थी। तो रविवार के दिन, छुट्टी के दिन हम 3 लोग फ्रेंड घूमने को गया सिटी में। तो वहाँ कथा चल रही थी, तो ये कथा स्ट्रीट में थी। ये आवाज मेरे पर माइक में आया और मेरे को समाधि लग गई। क्यों? आज मालूम है कि वो समाधि थी, तभी कुछ मालूम नहीं था। तो मैं ये कथा में बैठ गया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड से वो बैठा नहीं बैठा, चला गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं। और मैं बैठ गया। उसका क्या रीजन आया कि शाम को मैं हमारा शेड के पास चला गया, क्योंकि शेड भी छोटा था। हमें फैक्ट्री में 40 लोग थे, 15 से 25 का। शेड का उम्र भी 20-21 साल की थी, मेरी 17-18 की थी। तो मैं उनके पास गया कि अब मैं 7 दिन फैक्ट्री में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को कथा सुनने का है। ये बोला कि नहीं चलेगा, तू रूटीन करता है, तू नहीं आएगा तो 8 लोग बाद में काम नहीं कर सकेंगे। तो हमने दोनों ने बैठ के निकाला रास्ता कि मैं रात को आऊँगा। तो मैं रात को 6:30 बजे फैक्ट्री पर जाऊँ, रात को 11, 12, 1 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूँ। उनका भी चला, मेरा भी चला। तो ये कथा में से मेरे को क्या मिला? तो ये जो भाई ने क्वेश्चन किया ने यही मिला कि डोंगरे जी महाराज ने बोला कि ये सृष्टि का नियम है, आप जो भी दो वो आपको अनेक गुना करके वापिस मिलते हैं। तो उसने बोला कि आप किसी को पैसा दो, आपको पैसा मिलेगा। आप मान सम्मान दो, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप नफरत दो, आपको नफरत मिलेगा। आप किसी को लात दो, आपको लात मिलेगा। और अगर किसी का गालियां दी तो आपको गालियां मिलेगा। आप जो भी दो आपको मिलेगा। तो फिर उसने थोड़ा माइक्रो किया कि आपका हृदय को पूछो कि आपको मान अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा कि भाई मान अभी सब बच्चे को हम बहुत मान देते हैं, क्योंकि 1-1, 2-2 है ना। अभी तो हम 5 भाई 2 बहना, कहाँ किसी को पूछे भाव कौन माप दे। तो कोई मान सम्मान तो मिलता नहीं था। तो मैंने बोला मान तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बोला कुछ नहीं करने का, जैसे आप हिमालय में जावे, लाखों पहाड़ियां है, वहां जाके अगर कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। और अगर वहां जाके कोई बोले भगवान तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्या। ऐसे ये सृष्टि का नियम है। तो आप सबको मान सम्मान दो, आपको मिलेगा। तो मैंने वो सिस्टम अपना ली। दूसरे दिन कारखाना में जाके, ये भगवान भाई है तो उसको हम भगो बोलते थे, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे, और बिरजी भाई हम वीरो बोलते थे, लालजी भाई तो लालो बोलते हैं।
क्योंकि सब इतना यंग था। दूसरे दिन मैंने जाके सबको भाई बोलने का शुरू किया, भगवान भाई, लालजी भाई, वीरजी भाई, कांजी भाई, ये सब लोग गोविंदन खही गयो छे, उसका खिसक गया है। दूसरे दिन सबको ऐसा लगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूं, खाली हंसी दूं थोड़ी। 2 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ कि शेठ अगर चाय मंगावे आधी मेरे को दे, बाजू में बिठावे, और अगर मेरा कोई थोड़ा भी ऐसा इंसल्ट करे तो 3 लोग आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना। ये गोविंदा मुफ्त में 2 महीने में गोविंद भाई हो गया। तो मैंने बोला ये सिस्टम ये जो मिला है तो उसको क्या फिर से मैंने शुरू किया। मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा स्कूल में पढ़ता था, सबसे मैंने उनको आप बोलने का शुरू किया। तो कभी भी बाद में ये 50-55 साल में मैंने मेरा जीवन में किसी को भी तू नहीं बोला। तो मेरा भतीजा है, भांजा है, उनकी बात तो जाने दो, भतीजा का बेटा, भांजा का बेटा, 3rd 4th जनरेशन में किसी को भी तू नहीं बोलता। तो उसका राज क्या हुआ कि ये 50 साल में मेरा का किसी ने भी अपमान नहीं किया। ये उसका कि आपका 6 साल में क्या हो गया, हो ये गया कि जब फैक्ट्री शुरू हुआ हम सब वर्कर को आप बोलते थे, तो सब वर्कर जहाँ 5 साल में कंपनी पहुंचने वाली थी ने 2 साल में पहुंच गई। शेठ को हारा छे, आपने આપણે તમે કે શેઠ को हारा, हालो બધા કારીગર આવી ગયા। That is the formula। ये फॉर्मूला आपको अच्छी लगी? फॉर्मूला पहले से है, तो ये आपको तो आधी काम किया, आधी तो आपके पास है, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली। गोविंद भाई, ऐसा अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि कोयम्बतूर में कहीं, कोचिन में कहीं गए थे। ये क्या थॉट आया आपको, ये क्या सिस्टम है ऐसा? हम लोग तो हमारे बच्चों को बहुत अद्दर रखते हैं, मर्सिडीज बेंज में ही स्कूल भेजते हैं, उसके सिवाय हम लोग सोचते भी नहीं है। क्या आपका थॉट था कैसे हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कि कैसे सिंप्लिसिटी के साथ हम भी आगे सकते हैं? तो व्हाट इज द विजन बिहाइंड दैट एंड हाउ वी कैन आल्सो, हम भी कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं बेस्ट वे? बहुत अच्छा। तो देखो भाई, इसमें ऐसा है, परफेक्ट यही बात है कि बच्चे का माइंड कैसे सेट होता है। बच्चे जन्म से हमारे से ही सीखते हैं, हम जैसा है ऐसा ही हमारा बच्चा बनता। हम ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा है और बच्चा मानता नहीं है। ये तो अपनी मान्यता गलत है। मैं आप वखान हो जाएगा मगर बस बोल दूं कि मेरा बेटा श्रेयांश अभी 36 साल का है। तो वो जब छोटा था, 4th 5वीं पढ़ता होगा, तो वो बहुत टीवी में तभी खाली टॉम एंड जेरी एक ही चैनल आते थे। टॉम एंड जेरी पुराने लोग को मालूम होगा, तो यही देखते रहते थे। तो मैंने कब भी उनको नहीं बोला टीवी बंद करनी देखने का, कब भी नहीं बोला, उनको तो नहीं बोला। मेरा जीवन में, हमारा फैमिली में एक भी बच्चे को मैंने कभी राय नहीं, कभी भी सलाह सूचन नहीं दी, क्योंकि आपको सबको, हमको वडील को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी बच्चे को हमारी सलाह उनको अनुकूल है नहीं, किसी को भी हमारे से दूर जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, उनके पास में बैठ गया और मैंने बोला ओ अभी उंदर आएगा, ये बिल्ली पकड़ ली, ये बिल्ली पकड़ ली। जो उनके मन में था ऐसा मैं बन गया। 10-15 मिनट के बाद मैंने उनको विषयांतर किया कि श्रेयान तारा टीचर નું નામ શું છે? उनका मूड अभी था, उनके साथ मेरे साथ बात नहीं किया। उसने बोला नहीं ये ऐसा, तो वो टीवी में रहा। फिर मैंने 5-10 मिनट में आगे बढ़ा और फिर उसको बोला कि तेरा प्रिंसिपल बहन है कि टीचर है, क्या है, क्या नाम है उनका? फिर उनका स्टेमिना थोड़ा डाउन हो गया था, तो बोला कि उसका जाने दो ने, ऐसा है, कुछ भी बोला। तो मैंने बोला आपको लेसन देते हैं? कि देते हैं ने। मैंने बोला हमारे को तो कभी ऐसी 4th 5वीं में तो कभी देता ही नहीं था स्कूल में। अरे देता है,
तो मैंने बोला तो ये बहुत बड़ी बात है, तने लेशन करता है आवड़े से? मैंने बोला तेरे को लेशन आता है? तो ये दौड़ा घर में जाके उसका दफ्तर लेके आया, कभी टीवी बंद हो गया उनको भी मार लेना, तो वो दफ्तर लेके आया, बताया जो ऐसा है ऐसा है। मैंने बोला आटलू बधु तने आवड़े से? मेरे को तो मैं 7वीं तक पढ़ा है, तो मेरे को तो आता ही नहीं, तेरे को इतना आता है। बस इतना बखान किया, उसको हवा चढ़ गई, तो ये लेसन करने लगे। हर दिन मैं आऊँ तो लेसन बतावे, पापा देखो मैंने कर लिया। अरे क्या बात है बेटा, इतना तेरे को आता है। बस आप ये फॉर्मूला, आप अगर पापा है मम्मी है तो ये फॉर्मूला करने का। अभी क्या होता है भाई साहब, हम बच्चे को बोलते हैं टीवी नहीं देखने का, मम्मी बेडरूम में जाके टीवी देखने लगती है, कैसे बच्चा मानेगा? हम बोलता है कि मोबाइल बच्चे को नहीं देने का, मगर वो मानेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? उनको समय ज्यादा देंगे, उनको भाई अभी यहाँ बैठा है सोफा पर बच्चा, मोबाइल में उनका सब देख रहा है, अगर हम मोबाइल उनके पास से ले लेवे तो वो सुधर जाएगा, बिगड़ जाएगा, हमारे ऊपर उनको अभाव आ जाएगा। तो क्या करने का कि हम उनके पास बैठेंगे और बोलेंगे ये आया, चलो बाहर जावे, ये बोला साइकिल वाला आया है, दूध वाला आया है, कुछ भी बहाना बना के उसको बाहर ले जाएंगे। उनको मालूम ही नहीं रहेगा कि कभी मेरा मोबाइल छूट गया, उनको हम समय देना पड़ेगा। प्लीज Just one last question, please. हेलो, मेरे को बताइए कि आपने बहुत अच्छे से कल्चर और बिजनेस का ट्रांजिशन किया है, तो ऐसी 2-3 मुख्य बातें बताइए जिससे हम लोग ये सब कर पाएं। ये है कि अपनी जो पहली बात थी बच्चे के जो करने की, तो बच्चे को हम भेजते हैं, उसको 20 साल हो गई है, आज तक से नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम बच्चे को बोलेंगे कि हम इतना खेत में काम करता था, ऐसा करते, इतना मेहनत किया, वो कोई नहीं मानेगा। तो उसको प्रैक्टिकल कराने का है, तो क्या करूँ? तो क्या बच्चे को कहाँ बाहर भेजे, वो क्या कर सकता है? और घर में तो बहुत अच्छा। तो फिर ऐसे करके फिर हमारा बच्चा 20 साल से जो भी बच्चा कॉलेज में होते हैं उनको जाने का होता है, तो सब माइंड सेट है कि मेरे को जाने का ही है। तो मेरा बेटा श्रेयांश 18 साल पहले हैदराबाद गया था 5 वीक के लिए, उनकी स्टोरी है जो DNA में आई थी, और दिव्य भास्कर का दिवाली अंक में पूरा इंडिया में 2 लाख प्रति, उनके बाद में मोर देन 100 वो सामयिक में आई थी। उसका नाम है रुपयानी कदर गुजराती में, और हिंदी में क्या है मालूम नहीं, हिंदी इंग्लिश तीनों मिलती है यूट्यूब में। तो ये मेरा बेटा की तभी की कहानी है, 18 साल पहले की हैदराबाद में। तभी भी वो 6 kg उनका वेट गया था। देखो अभी गोविंद काका की जो बातचीत है वो अभी अपने को शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपका हृदय तक अभी मैं पहुंच पाया हूँ। मगर प्रॉब्लम यही है कि समय किसी का राह देखते नहीं, और समय को जो नहीं पहचान सके वो भगवान को भी नहीं पहचान सकते। तो समय को तो पहचानना पड़ेगा, समय को मान देना पड़ेगा। मगर मैं हर साल IIM में जाता हूँ, तो जब पहली बार 2013 में गया तो मेरे को 45 मिनट दिया था आप लोग की जैसा, तो 45 मिनट हो गया, सब स्टूडेंट खड़े हो गए कि अभी और हमको 45 मिनट दो, तो सर ने फिर आधा घंटा दिया। उसके बाद में पहले से मेरे को 1.5 घंटा ही देता है, तो मेरा टाइम काम नहीं पड़े। और अभी हमारे पास आपका पूरा प्लान है, ये प्रोग्राम लेट भी चल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी समय आएगा। हेलो सर, Thank you very much, sir. वन लास्ट क्वेश्चन सर. हेलो हेलो Sir, he is that side. પેલી બાજુ છે, ઊભા છે. this side. નમસ્કાર સર. સર આપે આઈ સ્પીક ઇન ગુજરાતી. આપે પ્રારબ્ધની વાત કરી, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ આપણે બધા જાણીએ છીએ, બહુ ફાઇન લાઈન છે એની વચ્ચે. તો પ્રારબ્ધને આપણે જો પકડીને બેસી રહીશું તો થવાનું નથી, પણ પુરુષાર્થ પણ કેટલાય લોકો કરતા હોય છે તો એને સક્સેસ નથી મળતી, ક્યારેક નાસીપાસ થઈ જાય. તો આપના કંઈક પ્રેક્ટિકલ અનુભવથી આ બે વચ્ચે જો તમે કંઈ ભેદ આપી. ના હું કહી તો એવું પણ ઓલા બેન કહેતો, કારણ કે એને છેલ્લો પ્રશ્ન, હવે પછી નવા આવે તો પરમિશન જોઈ બેન, પરમિશન. ઓકે, થેન્ક યુ.
रथ हमारा होता है, उसका 2 व्हील होता है, आगे घोड़ा लगाते हैं रथ के। तो ये जीवन रथ का 2 व्हील है। एक व्हील का नाम है प्रारब्ध, दूसरा व्हील का नाम है पुरुषार्थ। अगर हमारा प्रारब्ध में नहीं है और अकेला पुरुषार्थ का एक ही व्हील चले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारा प्रारब्ध का व्हील चलता है मगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी ये रथ वहां ही वहां जीवन रथ रहेगा। दोनों व्हील चलना चाहिए, मगर प्रारब्ध से ज्यादा पुरुषार्थ का महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग किया है। कर्म योग का कोई दुनिया में कोई भी बुक ने कर्म को योग का वो नहीं दिया, तो स्टेटस खाली कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म योग बोला है। तो हमारा हाथ में क्या है? तो प्रारब्ध हमारा हाथ में नहीं है, मगर प्रारब्ध बनता कैसे है? तो पुरुषार्थ से ही बनता है। तो जो कर्म करे उनका फल होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में नहीं है फिर भी हम पुरुषार्थ करते ही रहे तो प्रारब्ध बन के रथ हमारा आगे निकलता है। तो प्रारब्ध मस्ट बी इम्पोर्टेंट, स्किल यही खड़ा करने का है। तो प्रारब्ध दोनों महत्व का है मगर पुरुषार्थ बहुत महत्व का है। धन्यवाद। Thank you very much, sir. मैंने सब आपको बताया। ये अगर आपको अच्छा लगा, आपका जीवन में कोई उपयोगी निवड़ा, तो मेरा काम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोला, भगवान ने आपके लिए मेरे द्वारा बुलाया है। और अगर कोई आपको इंसल्ट लगा, बराबर नहीं लगा, हर्ट हुआ तो क्षमा याचना। फिर कभी ईश्वर योजना करेंगे तो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय जिनेंद्र।